2024. Question is, if alpha is equal to sine inverse sine 5 and if a is equal to sine inverse sine 5 and b is equal to cos inverse cos 5, then a square plus b square is equal to. देखो, अगर आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, अगर यू आर फैमिलियर विद दीज टू ग्राफ, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो साइन इनवर्स साइन 5 अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है. यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आता है. इस तरह से आपका साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनता है. दिस इज 0 एंड दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π. इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा. ठीक है. अब देखो बात हो रही है साइन इनवर्स 5, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है वो 5 है. अब देखो 3π/2 की वैल्यू क्या होती है. 3π पाई क्या हो गया, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 9.42/2. और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 4.7 समथिंग आएगा. 4.7, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 5 है, एक्स जो है यहाँ पर, एक्स क्या है हमारा 5, इट विल लाई बिटवीन पाई, इट विल लाई बिटवीन 3π/2, इट विल लाई बिटवीन 3π/2 एंड 2π, यानी कि यहां लाई करेगा इस लाइन पर. दैट इज 2π minus x. कैन आई से दैट a इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π, और x की जगह क्या आ जाएगा 5. तो a की वैल्यू तो आ गई 2π minus 5. a की वैल्यू क्या आ गई 2π minus 5. ये क्लियर हो गया. ठीक है. वैल्यू ऑफ a इज 2π minus 5. इसी तरह से देखो अगर हम बात करते हैं b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5, b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5. अब देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, वैल्यू ऑफ ए इज 2π minus 5. नाउ अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ की. तो देखो अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से बनता है. कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस, वेयर दिस इज 0 एंड दिस इज पाई, दिस इज 2π. अगेन ये जो ग्राफ है आपका, अगेन 5 है, एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है. तो देखो इसमें भी जो वैल्यू है पाई और 2π के बीच में ही लाई करेगी एक्स की. तो देखो इस रीजन, लेकिन देखो ये जो लाइन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. यहाँ पर 2π माइनस एक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा x माइनस 2π, नेगेटिव रीजन. अब देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि जो b की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ b इज x माइनस 2π, वैल्यू ऑफ b इज x माइनस 2π. तो वैल्यू ऑफ b लिख लेते हैं x माइनस 2π, वैल्यू ऑफ b इज x माइनस 2π. अब आपको क्या फाउंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब देखो ए स्क्वायर क्या होगा 2π माइनस 5 होल स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर क्या होगा x माइनस 2π, ये भी होल स्क्वायर होगा. अब देखो होल स्क्वायर है तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं बिकॉज ऑफ दिस होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 2π माइनस एक्स, एक्स का मतलब 5. इसका मतलब बोथ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हैव सेम वैल्यू. इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2π माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 2π माइनस 5 होल स्क्वायर, which will be equal to 2 into within bracket 2π minus 5 whole square. So it will be equal to 2 a square plus b square. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20π. तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 8π स्क्वायर माइनस 40π प्लस 50. 8π स्क्वायर माइनस 45 प्लस 50, दैट इज ऑप्शन, this is the right answer of this question. 8π square minus 45 plus 50, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel.
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।